मुरादाबाद में दिल्ली रोड स्थित एक निजी होटल में मुरादाबाद ओबस एंड गायनिक सोसाइटी की तरफ से एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर उषा शर्मा और विशिष्ट अतिथि और नेशनल वक्ता डॉक्टर भारती माहेश्वरी ने स्तनपान के महत्व को बताया। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर बबीता गुप्ता और डॉक्टर प्रीति गुप्ता ने बताया, तकरीबन 60 से अधिक सदस्य डॉक्टर्स ने अपनी क्लिनिक्स और तमाम स्कूलों में गर्भवती महिलाओं में पोषण और किशोरावस्था में पोषण, स्तनपान का महत्व और माहवारी के दौरान स्वच्छता पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। डॉक्टर बबीता गुप्ता ने बताया किस तरह से कम बजट में भी पोषक डाइट दी जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि महंगे अनार, सेब या अंगूर ही खाए जाएं। केवल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज और संतुलित मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। प्रोटीन के लिए कोई भी दाल, अंडा, मछली, फलियां लेनी चाहिए और विटामिन्स के लिए मौसम के अनुसार आने वाला फल, लौकी, तोरई ले सकते हैं। इसके अलावा चावल, साबूदाना और सब्जियां इस्तेमाल करनी चाहिए। वहीं डिब्बा बंद खाना, फास्ट फूड से जितना बचा जा सकता है उतना बेहतर होगा। डॉक्टरों ने बताया, शिशुओं के लिए स्तनपान अमृत के समान होता है क्योंकि इसमें भरपूर पोषक तत्व होते हैं। ये एंटीबॉडीज से भरपूर होता है जिससे बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जो शिशु को हर बीमारियों से बचाव करता है। बच्चा चुस्त, दुरुस्त और दिमागी तौर पर ज़्यादा तेज़ होता है। माँ का दूध बच्चे को कुपोषण से बचाता है। शिशु को कब्ज नहीं होता क्योंकि यह सुपाच्य होता है, जिससे दस्त, गैस, उल्टी समेत तमाम परेशानियां नहीं होती हैं। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि हम अपने उन सभी सदस्यों का सम्मान कराना चाहते थे जिन्होंने जागरूकता कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया। देखिए, ऐसा होता है कि बहुत सारे पेशेंट डॉक्टर से सवाल नहीं कर पाते कई बार, और जब कभी सवाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर समय नहीं दे पाते। ऐसे में हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया कि हम लोग पब्लिक के बीच में जाकर उनके सवालों के जवाब दें, उनकी जितनी क्वेरीज़ हैं और कुंठाएँ हैं, कुछ मिथ्स हैं, उनको हम दूर कर सकें। और हमने खूब क्वेश्चन आंसर सेशंस रखे। तकरीबन हमारे 60 मेंबर्स ने डिफरेंट जगहों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जो बहुत ही सफल रहा। और हम आशा करते हैं कि हमारी मुरादाबाद ओब्स एंड गायनी सोसाइटी आगे भी इस तरीके के कार्यक्रम करती रहेगी। जो हमारा जो टॉपिक ब्रेस्ट फीडिंग था, वो समाज में जागरूकता फैलाने के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि बहुत सारी औरतें जो होती हैं वो ब्रेस्ट फीड नहीं कराती हैं। कारण कई होते हैं। कारण ये होता है कि कभी उनको कष्ट हो रहा है, या कभी पीला गाढ़ा दूध आ रहा है जिसे वो पस समझती हैं, मवाद समझती हैं, जो कि जिसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, और जो बच्चे को देना अत्यंत ही उपयोगी होता है। शुरू के 3 दिन तक तो वही आता है, तो जैसे उसमें सारे पोषण तत्व होते हैं, एक तरह से बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। लेकिन जागरूकता ना होने के कारण वो अक्सर जो है घर वाले या माताएं उसे नहीं पिलाती हैं कि जब ये ख़त्म हो जाएगा तब पिलाएंगे। दूसरा, अगर माँ को थोड़ा बहुत बुखार हो या कोई छोटी मोटी उलझन हो तो वो दूध नहीं पिलाती हैं। तीसरा, वो कहती हैं कि भाई बच्चे का मुंह कड़वा हो रहा है या मुंह बना रहा है तो उसको वो दूध पसंद नहीं आ रहा है, तो कुछ अपने ही मिस होते हैं। या अभी हम दूध नहीं देंगे, पहले उसकी बुआ आएगी, पहले दूध की सफाई करेगी, फिर 3 दिन के बाद दूध देंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा कुपोषण का कारण बनती हैं। होता क्या है कि अगर बच्चे को, चाहे वो कम वज़न का बच्चा हो, कम समय का बच्चा हो, अगर माँ के दूध पे आ गया तो समझ लीजिए कि उसको बहुत सारे परेशानियों से, बहुत सारे हम कुपोषण से और डॉक्टर की मशीनों से हम उसे बचा सकते हैं। तो हमारा पूरा फोकस ब्रेस्ट फीडिंग पर रहा है। हमने कहा है कि जन्म के पहले घंटे के अंतर से आप ब्रेस्ट फीड कराइए और कम से कम 6 महीने तक सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध देना है। कोई घुट्टी नहीं देनी, कोई पानी नहीं देना, कोई ऊपर से चीज़ नहीं देनी, चाहे कोई ही मौसम हो। और 6 महीने के बाद हम ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ कुछ और, हम उसको दाल का पानी, चावल का पानी, और 2 साल तक हम ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रहा है।
तो इसीलिए जो है ब्रेस्ट फीडिंग से अगर परेशानियां दूर हो जाती हैं, लोगों को समझ में आ जाता है कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है और इससे माँ को भी कितने फ़ायदे हो सकते हैं। बच्चे को दस्त नहीं होगा, बच्चे को कब्ज़ नहीं होगा, बच्चा दिमाग से तेज़ होगा, चुस्त दुरुस्त होगा, माँ को कैंसर नहीं होगा, माँ की छातियाँ ठीक रहेंगी, माँ मोटापे से बची रहेगी, डिलीवरी या ऑपरेशन की प्रोसेस से जल्दी निकल के आएगी, माँ और बच्चे की बॉन्डिंग डेवलप होगी। अनगिनत फ़ायदे हैं ब्रेस्ट फीडिंग से। ये आज हम जितनी भी मुरादाबाद की ऑब्स एंड गायनी लेडी डॉक्टर्स, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, आज हमने एक सम्मान समारोह रखा है। हमारी संस्था की जितनी भी लेडी डॉक्टर्स हैं, चाहे वो पैथोलॉजी की हों, रेडियोलॉजी की, पीडियाट्रिक्स, ऑब्स, गायनी, उन सब ने जगह जगह जागरूकता का कार्यक्रम करा है। उसमें हमने महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को, शहर की महिलाओं को और स्कूल जाती बच्चियों को खान पान के बारे में और माहवारी के समय साफ़ सफाई कैसे रखनी चाहिए और स्तनपान का क्या महत्व है, उसके क्या फ़ायदे हैं, कब माँओं को स्तनपान नहीं कराना चाहिए, कब कराना चाहिए, उससे जुड़ी जितनी भी भ्रांतियां हैं उसके बारे में जो कार्यक्रम हमने किया है, जागरूकता का कार्यक्रम, आज उन सारे ही डॉक्टर्स को हमने सम्मानित करने के लिए मेरठ से पद्मश्री डॉक्टर उषा शर्मा मैडम, जो कि बहुत ही सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट और रिनाउंड पर्सन है, और डॉक्टर भारती महेश्वरी जो मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज की एचओडी हैं, उनको हमने बुलाया है। और जितने भी हमारे मेंबर्स जिन्होंने जागरूकता का कार्यक्रम करा है, आज उन सबको हमने उनको सम्मानित किया है। ये हमने अपने मेंबर्स को मोटिवेट करने के लिए ये एक कार्यक्रम रखा है, जिससे आगे भी वो इस तरह का कार्यक्रम करते रहें। खाली मरीज़ों को ओपीडी में बैठ के देखने के अलावा कुछ समाज सेवा का कार्यक्रम भी करें, कुछ सोशल वर्क भी करें। जो स्कूल जाती बच्चियां हैं, उनमें आजकल हम देख रहे हैं गलत खान पान की वजह से बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा हमने ये कदम उठाया है। हमारी पूरी ये मुरादाबाद ऑब्स गायनी सोसाइटी ने मिलके, हमारे सब डॉक्टर्स ने मिलके ये प्रण लिया था कि हम लोग समाज सेवा का कार्यक्रम भी करेंगे। तो ये उसी का एक हिस्सा है और उन डॉक्टर्स को मोटिवेट करने के लिए हमने सम्मान समारोह किया है।